हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो जो पिछले वीडियो हैं उनकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन में। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर सारे चैप्टर की जो लिंक्स हैं वो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप जो भी चैप्टर आपको देखना है आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखें sin 2x प्लस कॉस एक्स, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं और ये दोनों इनके बीच में प्लस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तभी जाके हम यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो देखें sin 2x की अगर बात करें तो sin 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो sin cos में होता है और एक होता है tan में। बट tan की तो यहाँ पर हमको जरूरत है नहीं, तो इसका sin cos वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin 2x होता है 2 sin x cos x और प्लस cos x एज इट इज। अब देखें दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, cos x। तो cos x दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया, यहां बचा 2 sin x और यहाँ cos x कॉमन निकल गया, सिर्फ बचा 1। अब देखें ये इजी हो गया है, cos x और ये है ब्रैकेट, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो सिंपल सी चीज़ है कि cos x इक्वल्स टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको अलग अलग जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बात क्लियर समझ में आई? जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया। ये जो cos x है ये इक्वल्स टू 0 अलग कर लिया और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें cos x इक्वल्स टू 0 डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका तो आपके पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए cos x इक्वल्स टू 0 के लिए आपके पास डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो cos x इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब x इक्वल्स टू होता है 2n प्लस 1 पाई ओवर 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। z मीन्स इंटीजर्स। ठीक है, तो देखें यहां से एक जनरल सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखें ये रहा हमारा 2 sin x इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 इक्वल्स टू को सिर्फ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, देन sin x यहीं रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया -1/2। तो देखें sin x इक्वल्स टू आ गया -1/2। और इस तरह की जो इक्वेशंस हैं वो आपने अभी तक कई सारी सॉल्व कर ही चुके हैं आप। तो देखें यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, sin x इक्वल्स टू sin y के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। सो ये जो sin x है ये हमारा एज इट इज, ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज। अब हमको ये देखना है कि ये जो 1/2 है ये साइन कितने एंगल पे वैल्यू होती है। तो डिग्री में बात करें तो 30 और रेडियन में तो π/6। ठीक है, तो जैसा कि हमने कई सारे क्वेश्चन किए, माइनस साइन को आप एज इट इज रहने दो, सिर्फ जो वैल्यू है उसको देखो, तो साइन π/6 और साइन x एज इट इज। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर साइन है तो ऑब्वियसली हम क्वाड्रेंट देखेंगे, क्योंकि इस साइन को हमको पॉजिटिव करना है। तो देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही रहना है, सारी चीजें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, बाकी यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको क्या देखना है, साइन नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, एक आता है पाई प्लस थीटा, एक आता है 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, देन अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ आता है 3π/2 प्लस थीटा और दूसरी चीज आती है 2π माइनस थीटा। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भाई हमको साइन को साइन ही रहने देना है, चेंज नहीं करना है। तो 3π/2 और π/2 से हम दूरी रहेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और ये फोर्थ। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना, देखिए अगर यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता तो आप ये भी लेते और ये भी। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन की कंडीशन में हम इन दोनों में से एक लेंगे, वो भी जो क्वाड्रेंट पहले आता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ये क्वाड्रेंट हमारा पहले आ रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे पाई प्लस थीटा को। ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो भी पहले क्वाड्रेंट आता है हम उसको लेंगे। ठीक है, और अगर यही सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप पाई प्लस थीटा भी लेते और 2 पाई माइनस थीटा भी। ठीक है, तो साइन एक्स एज इट इज, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारा पाई बाय 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन में भी हमारी दोनों कंडीशन आई, एक जीरो वाली और एक नॉन जीरो वाली। तो यहां पर वही चीज है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, और यहाँ पर हमारा y क्या है 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपको ऐड करना ही है। तो अब यहाँ पर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख रही हूँ, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और y क्या है हमारा, यहां से कंपेयर करें साइन एक्स साइन वाई, y है 7 पाई बाय 6। वेयर n बिलोंग्स टू z, कैपिटल z मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई ओवर 2, और x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें वही हमको सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, देन ही हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये है सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x, मतलब कि टेन थीटा यहाँ पर है, सेक थीटा यहाँ पर है, और इन दोनों की अगर बात करें तो क्योंकि सेक स्क्वायर है मतलब यहाँ पर सेक और टेन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हम उसका यूज करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और थीटा क्या है 2x इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के एक ही तरफ इनको अरेंज कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x पहले से ही यहाँ पर है, ये जो 1 है ये प्लस का है तो इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का टेन 2x इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचा हमारे पास 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो 1 है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा सिर्फ टेन स्क्वायर 2x और प्लस टेन 2x। ठीक है, अब भाई ये दोनों तो प्लस में है, और प्लस के लिए तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर जनरल फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है टेन 2x, यहाँ पर भी टेन 2x है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने लिया टेन 2x कॉमन, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक टेन 2x तो बच जाएगा, प्लस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन 2x था, कॉमन आ गया तो सिर्फ बचा 1 इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको अलग 0 पुटअप करेंगे, इसको अलग। ठीक है, टेन 2x इक्वल टू 0, टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जीरोस वाली कंडीशन आ गई और ये नॉन जीरो वाली है कि नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें ये हो जाएगा हमारा टेन 2x, ये प्लस का 1 इक्वल्स टू उस तरफ जाके हो गया माइनस का 1। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर दोनों जगह देखें तो यहाँ पर 10 के इक्वल में है 0, मतलब जो इक्वेशन है उसमें इक्वल टू में 0 है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इक्वल टू में 0 नहीं है, मतलब ये 0 वाली है, ये नॉन जीरो वाली है। तो दोनों के लिए जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो 10 के लिए तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, तो वो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही सकते हैं, लेकिन कि जब हमारा 10x इक्वल टू 0 होता है
तो x इक्वल टू होता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, 0 वाला। और ये सेम साइन के जैसा मैंने आपको बताया था कि उसका रीज़न क्या है जब मैंने फॉर्मूले समझाए थे तब। तो 10 to x इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है वो 0 वाली है। तो 10x इक्वल टू 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पर x था इसलिए x इक्वल टू लिया, यहाँ पर 2x है तो हम 2x इक्वल टू लेंगे n पाई, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। अब x के मल्टीप्लाई में 2 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई बाय 2। तो ये एक हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 था, 10x इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर x था इसलिए x इक्वल टू n पाई, ठीक है। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें था 10 2x इक्वल टू 0, तो हमने लिया 2x इक्वल टू n पाई। बात आई समझ में। यहाँ पर x था इसलिए x इक्वल टू लिया, यहाँ 2x था इसलिए हमने लिया 2x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। देन अब क्योंकि अल्टीमेटली हमको वैल्यू चाहिए किसकी, x की, तो x के मल्टीप्लाई में 2 था, ये आ गया इक्वल्स टू किस तरफ आके डिवाइड में, तो n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक सॉल्यूशन ही आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं एक और जो है उसको। तो ये जो 10 2x है ये तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, माइनस साइन रहने दो। अब हमको ये देखना है कि 1 की जो वैल्यू है वो 10 के कितने एंगल पे होती है। तो अगर डिग्री की बात करें तो 45 और रेडियन की बात करें तो पाई बाय 4। अब यहाँ पर माइनस साइन है, इसको हटाना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, तो ये होता है 0 to 90, तो ये तो पाई बाय 4 है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ ये नेगेटिव होता है, तो हालांकि ये तो पॉजिटिव ही है, हमको देखना नेगेटिव। तो यहाँ साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सभी नेगेटिव, मतलब 10 यहाँ नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ हम लेंगे नहीं। देन यहाँ कॉस पॉजिटिव मतलब कि 10 नेगेटिव, मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। बात आई समझ में। अगर हम जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो फाइंड कर रहे होते तो दोनों वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एक तो आता है पाई बाय 2 प्लस और पाई माइनस। पाई बाय 2 लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 के कारण 10 चेंज हो जाएगा कॉट में। हम लेंगे पाई माइनस थीटा, क्या है, ठीक है। माइनस साइन है, जो हमारे क्वाड्रेंट है उनमें हम यही देखेंगे कि माइनस कहाँ है, 10, ठीक। उससे क्या होगा कि वो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन हो जाएंगे पॉजिटिव। एक तरीका ये भी है, और अगर डायरेक्ट भी देखें आप तो ये है 10 पाई माइनस पाई बाय 4। तो एक तो साइन इसी से निकलेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और एक ये नेगेटिव साइन है, तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 10 2x एज इट इज, ये 10, इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई माइनस पाई, मतलब कि 3 पाई बाय 4, ठीक है। मतलब कि ये आ गया 10x इक्वल टू 10y के फॉर्म में। 0 तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 10x इक्वल टू 10y होता है उस कंडीशन में जो जनरल सोल्यूशन है वो होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर आप कंपेयर करें 10x इक्वल टू 10y, तो यहाँ x हमारा क्या है, 2x, ठीक, और y क्या है, 3 पाई बाय 4। तो देखो कंपेयर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, x, तो x क्या है हमारा, 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x। ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू, तो x क्या है हमारा 2x। देखें ब्रैकेट लगा रही हूँ, तो x को हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, ये y को कंपेयर कर रहे हैं हम इससे, ठीक है। और जो जनरल सोल्यूशन है वो है हमारा x इक्वल्स टू, तो x की प्लेस पर हमने लिखा 2x इक्वल्स टू, देन n पाई प्लस y इक्वल्स टू क्या है, 3 पाई बाय 4, ठीक है। सिर्फ हमने जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करी हैं। 10x इक्वल टू 10y, यहाँ था 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाय 4, तो x की प्लेस पर लिखा 2x, y की प्लेस पर लिखा 3 पाई बाय 4, बस, ठीक।
तो 2x इक्वल्स टू आ गया n पाई प्लस 3π/4। और जैसा कि हमने यहाँ किया था, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ x के मल्टीप्लाई में है 2 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू n पाई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो x के मल्टीप्लाई में 2 है, ये इक्वल्स टू के इस तरफ आके इन दोनों के डिवाइड में आएगा। ठीक है, दोनों के डिवाइड में क्यों आएगा मैं आपको समझा देती हूँ रफ में। देखें ये इक्वेशन है 2x इक्वल्स टू आपका n पाई प्लस 3π/4। ठीक, तो x इक्वल्स टू आएगा, अब ये जो n पाई प्लस 3π/4 है, ये 2 के लिए तो एक ही चीज़ है ना, 2 के लिए एक ही चीज़ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है ये n पाई के साथ भी लिख देते हैं और जो 3π/4 है उसके साथ भी लिख देते हैं। तो ओवरऑल हो जाता है n पाई ओवर 2 प्लस 3π 4 2 8। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने आपको करके यहाँ समझा दी। नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ n π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो हमारे जनरल सोल्यूशन है वो क्या आ गए, x इक्वल्स टू n π/2 और x इक्वल्स टू n π/2 प्लस 3π/8। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। सो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ तो ये कि देखें यहाँ पर ये तीनों प्लस में है। ठीक है, और हमको कोई 2 टर्म चाहिए, 3 टर्म का तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही sin c प्लस sin d का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन किन 2 टर्म्स में हमको लगाना है ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 3x होगा, यानी कि अगर फॉर्मूला लगाते तो मैं इन दोनों के लिए भी फॉर्मूला लगा के बताती हूँ, इन दोनों के लिए भी और इन दोनों के लिए भी, तीनों के लिए लगा के बताती हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको क्लियर हो सके कि अगर हमको किसी 2 को चूज करना है तो क्यों करना है। ठीक है, तो सबसे पहले sin x प्लस sin 3x में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और ये sin 5x हमें एज इट इज रहने देंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin, अब देखें 3 प्लस 1 4, 4 ओवर 2, 2 2 4, तो ये हो गया 2x, देन cos 3 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और cos माइनस थीटा होता है पॉजिटिव cos थीटा, प्लस sin 5x एज इट इज। अब हमने सॉल्व कर लिया, क्या इन ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो किस तरह से आप इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जो लेके सॉल्व करना था वो तो हम अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब 3x और 5x वाला लेते हैं। तो देखें ये पहली चीज थी, दूसरी sin x को हम रहने देते हैं एज इट इज, प्लस इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं sin 3x प्लस sin 5x में sin c प्लस sin d, तो ये हो गया 2 sin c प्लस d, तो 3x प्लस 5x अपॉन 2 cos 3x माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो sin x है ये हमारा रहेगा एज इट इज, प्लस 2 sin 5 प्लस 3 8, 8x अपॉन 2, 2 4 8, तो ये हो गया 4x cos, देन 5 माइनस 3 माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x, तो cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा ही होता है। क्यों कैसे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये sin x है, बीच में प्लस है, ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब तीसरी चीज देखें, तो ये मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके बताया ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ही ना आए कि x 3x को क्यों नहीं लिया, 3x 5x को क्यों नहीं लिया। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्यों नहीं ले सकते। तो देखें इन दोनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, अब करेंगे हम x और 5x को। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे हम sin x प्लस sin 5x को साथ में, प्लस sin 3x लास्ट में लिख देंगे, और ऑब्वियसली तीनों प्लस में है तो इनको इंटरचेंज हम कर सकते हैं इनके ऑर्डर को। ठीक है, तो sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x।
तो इन्हीं को लेके जब सॉल्व करेंगे तभी सॉल्यूशन होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन मैंने इसलिए करके बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि साइन एक्स प्लस साइन 3x में हमने क्यू फॉर्मूला नहीं लगाया, या फिर साइन 3x साइन 5x में क्यू नहीं लगाया, हमने साइन एक्स और साइन 5x में क्यू फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो देखें साइन एक्स हमने लिखा, इसके साथ हमने लिखा साइन 5x और साइन 3x को लास्ट में, ठीक। बात आई समझ में। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी, सी है एक्स, डी है 5x ओवर 2 कॉस सी माइनस डी, मतलब कि x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस में जो साइन 3x है ये हमारा एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 2 साइन 5 प्लस 1 6x अपॉन 2 कॉस माइनस 4x अपॉन 2 प्लस साइन 3x एज इट इज, ठीक है। देन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 3x, और देखिए यहाँ आ जाएगा cos माइनस 2x और cos माइनस थीटा, थीटा क्या है 2x है ना, तो cos माइनस थीटा पॉजिटिव ही होता है। ये पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ और रीजन भी बता चुकी हूँ कि क्यों। और ये साइन 3x एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, साइन 3x साइन 3x। अब बात आई समझ में कि हमने इन दोनों को ही क्यू फॉर्मूले में लिया, ठीक। तो दोनों जगह से साइन 3x कॉमन लेंगे, तो अंडरलाइन कर दिया। बचा क्या है यहाँ पर 2 cos 2x प्लस यहाँ तो कॉमन चला ही गया तो 1 इक्वल टू 0। अब इस तरह की जो कंडीशन है ये तो आप वैसे भी पिछले कई क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। साइन 3x इक्वल टू 0 लिया और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखें आप डायरेक्ट 0 है, इक्वल टू में 0 है, मतलब साइन के लिए क्या होता है हमारा, यही होता है कि साइन x इक्वल टू 0 है किस कंडीशन में, जब यहाँ पर जो x है ये क्या रहा है n पाई, ठीक। जरा कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या है साइन 3x इक्वल टू 0 है, यहाँ क्या था साइन x, तो यहाँ x और यहाँ के 3x में अंतर है, तो x इक्वल्स टू n पाई है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3x इक्वल्स टू n पाई। बस इन्हीं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि फॉर्मूले और सोल्यूशन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, उस चेंज को आपको समझना ज़रूरी है। तो साइन x इक्वल टू 0, बट यहाँ है साइन 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई की जगह पे हम लेंगे 3x इक्वल टू n पाई, ठीक। तो 3x इक्वल टू n पाई है, हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x के मल्टीप्लाई में है 3, ये आ जाएगा डिवाइड में, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। सिंपल हो गया। और बीच में मैं ये लाइन इसलिए खींच रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि ये साइन 3x वाला अलग सॉल्व हो रहा है, ये अलग, ठीक है। अब देखें इसको आगे सॉल्व करना होगा, 2 cos 2x, ये प्लस 1 है, इक्वल्स टू को इस तरफ जाके -1, तो cos 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2, ठीक है। अब हमको क्योंकि यहाँ पर cos है तो हमको देखना होगा कि cos 1 अपॉन 2 कहाँ पर वैल्यू होती है, तो cos 60 मतलब π/3। इतनी बात आ गई समझ में। अब भाई फिर से हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन है तो हमको ये देखना होगा कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। हमको क्या देखना है, cos नेगेटिव। तो देखें फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसको तो हटा ही दो, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसको हटा दिया। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल मतलब cos यहाँ नेगेटिव होगा। यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल मतलब cos यहाँ नेगेटिव होगा, cos यहाँ पॉजिटिव होता है। हमको चाहिए ये दोनों क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस साइन है तो नेगेटिव ही देखेंगे हम, और क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन बताना है, इसलिए हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में या तो होता है π/2 प्लस या फिर π-, और π/2 पे हो जाता है चेंज, हमको चेंज चाहिए नहीं, इसलिए हम लेंगे π-। तो ये जो cos 2x है ये एज इट इज रहने देंगे, और ये माइनस साइन हटाने के लिए हमने क्वाड्रेंट देखा, तो ये हटाया cos, माइनस साइन हटाया cos, पाई माइनस थीटा क्या है π/3, और इसको कंपेयर करें आप
तो क्वाड्रेंट से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वाड्रेंट आप पहले पढ़ चुके हैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखें, अगर क्वाड्रेंट से आप इसको समझेंगे तो पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, बट ये कॉस है तो ये रहेगा नेगेटिव। देन चेंज और नो चेंज, तो भाई पाई है इसलिए नो चेंज, तो बात तो बराबर आ गई ना, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। cos 2x इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, तो ये किस फॉर्म में आ गया, cos x इक्वल्स टू cos y, ठीक। अब ये चीज़ हमको पता है कि जब cos x इक्वल्स टू cos y की कंडीशन होती है तो हमारा x इक्वल्स टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। इसको कंपेयर करें तो देखें यहाँ पर x की प्लेस पर क्या है, 2x है, चाहे तो इसको लिख लीजिए x इक्वल्स टू क्या है हमारा 2x और y इक्वल्स टू है हमारा 2 पाई बाय 3। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि cos x इक्वल्स टू cos y है, बट यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर x की प्लेस पर क्या है 2x और y की प्लेस पर 2 पाई बाय 3, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ x है बट x की इक्वल क्या है हमारा 2x इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस लगा लिया। अब y कितना है हमारा, y 2 पाई बाय 3, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट अप कर लिया हमने, है ना। अब क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, और डिवाइड में आएगा तो इसके डिवाइड में भी आएगा, इसके डिवाइड में भी आएगा, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो यहाँ पर हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो ये और एक ये। सो यहाँ पर देखें हमारे दो सॉल्यूशन आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में, x इक्वल्स टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू Z, और x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू Z। सो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको मैं जो भी समझाती हूँ वो अगर समझ में आता है, पसंद आता है, तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए, लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।